गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब परिश्रम कीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो किन में से आता है? विकारी शब्दों में से। जो विकारी होते हैं ना, जो संज्ञा, सर्वनाम, जो लिंग वचन, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण किस में आते हैं? विकारी में। और विकारी कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक काल के द्वारा बदले जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज का टॉपिक संज्ञा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना, नाम, पर्सनल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम पे विशेष ध्यान देना है। अलग से जो नाम है ना, विशेष, यानी उसको संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले तो देखिए हमें संज्ञा की परिभाषा, फिर 2 नंबर भेद। कितने भेद? 5। फिर उसके बाद में 5 नंबर वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर उनके नाम, और फिर उसके बाद में उनके एग्जाम्पल और उनके बारे में। कितना सिंपल, 5 पॉइंट में संज्ञा कंप्लीट, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो फर्स्ट पॉइंट में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट, कितने भेद होते हैं? काउंटिंग में 5 भेद होते हैं। फिर कौन कौन से होते हैं? जो भी हमने पढ़े थे। अब 1 बाय 1 इनके बारे में। तो फर्स्ट है जो भेद है संज्ञा का, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु को बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम या व्यक्ति है तो ये नहीं कि सिर्फ कोई व्यक्ति होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, ऐसे नहीं। यानी पर्सनल, किसी अलग से किसी एक के बारे में बोध कराए या बताए या स्पष्ट कराए, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। वो स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और कोई व्यक्ति भी, कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे राम, तो राम एक पर्सन है, व्यक्ति, मनुष्य है। दिल्ली एक है स्थान। हिमालय और गंगा, अगर यहाँ नदियाँ होती तो और हो जाता है, व्यक्तिवाचक में नहीं आता। तो अलग से, यानी नाम, इनका नाम आ गया ना, क्या दिया था ना, नाम को, तो यहाँ इनका अलग से नाम आ गया, डिवाइड हो गया अलग से। तो ये कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छे से समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी या वस्तु की, किसी प्राणी या वस्तु की, यानी सजीव, कोई भी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वो शब्द जिससे संपूर्ण उनकी बारे में पता लग जाए। जैसे लड़का, नदी, अब नदी में सारी नदी आ जाती है, कोई सी भी नदी हो सकती है। पर्वत, सारे पर्वत आ जाते हैं। पेड़, हर तरह के पेड़ आ जाते हैं। छात्र, जिसमें सब आ जाते हैं। तो ये अलग से, यानी छात्र नाम लेते सारे छात्र समुदाय, छात्रों की ओर ध्यान चला जाता है। पेड़, सारे पेड़ों की ओर। पर्वत, और सारे जितने भी पर्वत है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है। तो यानी संपूर्ण जाति का बोध होता है इसमें, वो है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ क्लियर हो चुका है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो यानी स्पष्ट हो, पता चले, जिसे केवल महसूस कर सके, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी महसूस करना, उसको अपने विचारों में, अपने भावनाओं में महसूस करना, भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे बचपन, मिठास, क्रोध, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा की। अब इसका क्रोध का कोई आकार नहीं होता, वो अंदर संवेग में उत्पन्न होता है। तो वैसे यानी जिसको महसूस कर सकते हैं। मिठास है तो उसके टेस्ट को, उसको महसूस कर सकते हैं। बचपन है तो बचपन के जो जीवन के जो आदर्श है, जो उनका जो बचपना है, जो आनंद है, उसको भी महसूस किया जा सकता है। अब ये है समूह है वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा
तो समूहवाचक संज्ञा जिससे, जैसे नाम से संबंध समूह यानी ग्रुप में, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो या पता चले, जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम में अर्थ छुपा हुआ है। जैसे सेना, अब सेना में कोई एक सैनिक तो होंगे नहीं, बहुत सारे सेना यानी बहुत सारे सैनिक होंगे। कक्षा, अब कक्षा किसी एक बच्चे से होती नहीं, होती भी है, लेकिन वहाँ एक होती है, वो एक अलग ही वे होता है, उसमें कक्षा का यहाँ नाम से यानी बहुत सारे छात्र छात्र हैं। सभा, अब सभा इकट्ठी होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। झुंड, पुलिस, ये सब किस में है? समूहवाचक संज्ञा के संबंध में आते हैं। नंबर 4 क्लियर हो चुका है। नंबर 5 द्रव्यवाचक, अब जैसे लिक्विड, द्रव्य का नाम से लिक्विड नाम लेते ही स्पष्ट हो रहा है, जिससे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तोला जा सके। मापना या तोलना द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए द्रव्य यानी लिक्विड का हो रहा है यहाँ, लेकिन इसमें माप और तोल यानी ठोस और द्रव्य दोनों का इसमें आ जाता है, नाप और तोल वाला। जैसे सोना, तो सोना इसमें धातु में आ जाता है, चांदी भी है। तेल द्रव्य में आ जाता है, चावल है, घी, पानी, दूध, ये सब यानी ये नाप तोल वाले जो है वो सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो कितने सरलता से यहाँ से लेके यहाँ तक संज्ञा आपकी कंप्लीट हो जाती है। कितने पॉइंटों में? 5 पॉइंटों में। नंबर 1 संज्ञा की परिभाषा, नंबर 2 भेद, कितने? 5, नंबर 3 उनके नाम, नंबर 4 उनकी परिभाषा, नंबर 5 उनके एग्जाम्पल। 5 पॉइंट में संज्ञा आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक बार आपने यहाँ से यहाँ तक समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, इनको आपने रटा नहीं है, आपने उसको आत्मसात किया है, उसके मीनिंग को समझा है, तो आप जीवन भर कभी भी संज्ञा नहीं भूलोगे। तो आपने देखा, समझा, पढ़ा और सबको समझ में आया अच्छे से। फिर भी कोई किसी को कुछ डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो और देख लें, और इसी प्रकार से समझने के लिए, देखने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही आप अध्ययन करते रहें। थैंक यू सो मच।